हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स एंड एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स मतलब हमें ये मेटल्स कहाँ पे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑकरेंस ऑफ मेटल। हम ये चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो मेटल्स है वो नेचर में कहाँ मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑकरेंस ऑफ मेटल। सो उसके लिए हम स्टडी करेंगे फर्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड एज मिनरल्स। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occur naturally in the earth crust are known as minerals। मतलब जो भी एलिमेंट्स है हमारे पास और जो भी कंपाउंड्स है हमारे पास वो नेचर में अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हमारे पास है वो नेचर में हमें कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ के नीचे, जब हम माइनिंग वगैरह करते हैं ना, वैसे तो अर्थ के अंदर मिलते हैं। तो वो सभी अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, हम उनको बोलते हैं मिनरल्स। लेकिन ये जो मिनरल्स है उसमें से थोड़े मिनरल्स में से हम प्योर प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो उन मिनरल्स को हम बोलेंगे ओर्स। आई रिपीट वंस अगेन, मैं और एक बार आपको बोल रही हूँ। मिनरल्स मतलब क्या है, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है, जो भी हमारे पास कंपाउंड्स है, वो कहाँ मिलते हैं, वो हमें नेचर में अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। लेकिन ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, तो उन मिनरल्स को हम बोलेंगे ओर्स। सो व्हाट इज ओर्स? ओर्स आर नथिंग बट मिनरल्स ओनली which contain very high percentage of particular metal and that metal can be profitably extracted। तो उस मिनरल को हम बोलेंगे ओर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बोल सकती हूँ, इमेजिन करो मुझे मेरे पास मैग्नीशियम के मिनरल्स है। तो ये है एक मैग्नीशियम का मिनरल MgCl2 और ये है दूसरा मैग्नीशियम का मिनरल मिनरल MgCO3। MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड और ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये दोनों क्या है, मिनरल्स है। और ये दोनों हमें कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। लेकिन जब हम इसमें से Mg को निकालने के लिए देखेंगे, प्यूरिफाई करके निकालने के लिए देखेंगे, और जब इसमें से भी हम Mg को प्यूरिफाई करके निकालने के लिए देखेंगे, तब मैग्नीशियम कार्बोनेट में से जो Mg मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है। इमेजिन दिस इज समथिंग हाउ मच इट इज वेरी हाई। हमें बहुत सारा मैग्नीशियम MgCO3 से मिल रहा है, और जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं MgCl2 से तो बहुत कम Mg हमें मिल रहा है। बहुत कम, लेस अमाउंट ऑफ Mg वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम MgCl2 and more amount of Mg we can extract from MgCO3। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों मिनरल्स है, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओर ऑफ मैग्नीशियम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिनरल्स तो सभी होते हैं, लेकिन ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको उतना ही हम क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। तो मिनरल्स क्या है, दीज आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन इम्प्योर फॉर्म। ओर्स क्या है, ये भी मिनरल्स ही है जिससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, तो उनको हम बोलेंगे ओर्स। और इसी ओर्स से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज ओनली कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो ये हम अभी देखेंगे व्हाट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। मतलब थोड़े मेटल्स जो है वो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में मिलते हैं, मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं रहते। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला मैग्नीशियम क्या है, Cl के साथ कंबाइन है। यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बन के साथ भी कंबाइन है, ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन है। बट थोड़े मेटल्स ऐसे हैं जो किसी के साथ कंबाइन नहीं रहते, मतलब वो फ्री स्टेट में रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है जो फ्री स्टेट में है, प्लैटिनम है ये जो फ्री स्टेट में है। So metals at the bottom of the activity series, metals at the bottom of the activity series मतलब आपने एक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। जो मेटल्स नीचे है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये जो मेटल जो नीचे है एक्टिविटी सीरीज में, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम,
वो क्या है, वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट, बहुत लीस्ट रिएक्टिव, मतलब वो किसी से भी रिएक्ट नहीं होते, वो अपना अपना वो ऐसे ही रहते हैं फ्री स्टेट में। तो ये मेटल है जो फ्री स्टेट में रहते हैं। लेकिन सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, लेकिन थोड़े मेटल्स ऐसे हैं जो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होके कंपाउंड करके मिलते हैं। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो Cl के साथ कंबाइन होके मैग्नीशियम क्लोराइड तैयार हो गया। यहाँ पे Mgc के साथ O के साथ कंबाइन होके मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। तो सम सम फाउंड some are found in the form of their compounds. Copper and silver are also found in combined state as their sulfides and oxide ore. जो हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, also found in combined state as their sulfides and oxides. मतलब सल्फाइड्स मतलब क्या है, वो सल्फर के साथ कंबाइन होते हैं। ऑक्साइड्स मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रहते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर हमें कॉपर एंड सिल्वर मिलते हैं। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो भी मेटल एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो भी है, आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। मतलब ये जो सोडियम कैल्शियम है वो इतने रिएक्टिव है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है, वो ऑक्सीजन से भी कंबाइन होते हैं, वाटर से भी कंबाइन होते हैं, इसीलिए उनको केरोसिन में स्टोर करते हैं। तो वो एलिमेंट हमें कभी भी फ्री स्टेट में मिलते ही नहीं, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे। द एलिमेंट्स द मेटल्स इन द मिडल रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब जो एलिमेंट्स बीच में है, मिडल में है, जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है, एक्सेट्रा, विच आर मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब मिडल रिएक्टिविटी है उनकी, वो ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, बीच में है उनका रिएक्टिविटी। सो ये जो रहते हैं वो भी कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज कैसे, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट, ऐसे हमें मिलेंगे। ऑक्साइड्स मतलब जैसे मैंने बोला, वो ऑक्सीजन से कंबाइन रहते हैं, सल्फाइड्स सल्फर से कंबाइन रहता है, और कार्बोनेट का मतलब क्या है, किससे कंबाइन रहता है, कार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन रहते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा है, हमें जो भी मेटल्स मिलते हैं वो सभी कौन से फॉर्म में रहते हैं, मिनरल्स के फॉर्म में। मिनरल्स मतलब क्या है, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, जो इम्प्योर रहते हैं। लेकिन सभी मिनरल्स के थ्रू हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, थोड़े ही मिनरल्स से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिलता है प्रॉफिटेबली। उस मिनरल्स को उतना ही हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमने क्या देखा, बहुत सारे मेटल्स है जो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, और थोड़े मेटल है जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आपने देखा, तो जो जो एलिमेंट्स नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो लिस्ट रिएक्टिव है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, वो लिस्ट रिएक्टिव है, इसलिए हमें कैसे मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। लेकिन जो बाकी के एलिमेंट है, जैसे कि हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जो ऊपर है, वो बहुत रिएक्टिव है। तो हमेशा वो हमें कैसे मिलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स के वो के फॉर्म में मिलेंगे। और जो मिडल है, मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल्स है, वो जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, ये सभी हमें कैसे मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो ये हमें ऐसे सभी मेटल्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओर। तो अभी हमें क्या करना है, इस ओर को लेके उसमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, और उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। लेकिन हर एक ओर को हम सेम मेथड को तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़े मेटल्स लो रिएक्टिव है, थोड़े मिडल रिएक्टिव है, थोड़े हाई रिएक्टिव है, तो सबका रिएक्टिविटी तो अलग है। तो सबके लिए हम मेथड सेम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने सबको तीन में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, सेकेंड है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और थर्ड है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो इसी हिसाब से हम अभी एक एक रिएक्टिविटी को लेके स्टडी करेंगे कि उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे मेटल को प्यूरिफाई करके निकाल सकते हैं, कौन से मेथड्स हम इसमें यूज कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम सीखेंगे हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स। तो पहला जो स्टेप आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, वो है एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर मतलब क्या, मतलब जो हमारे पास ओर्स है,
वो सब कंटेमिनेटेड रहते हैं। कंटेमिनेट मतलब क्या है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज रहते हैं, जैसे कि उसमें सॉइल रहता है, सैंड रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे इम्प्यूरिटीज रहते हैं। तो उस इम्प्यूरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो उस इम्प्यूरिटीज को निकालना मतलब एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो रिमूविंग ऑफ गैंग, सो व्हाट इज गैंग, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, सो यू शुड रिमेम्बर दिस। सो गैंग मतलब क्या है, द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर, जैसे कि सॉइल, सैंड एक्सेट्रा, इन सब को निकाल के उस ओर को एनरिच करना मतलब एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो इसमें हम कौन से मेथड्स यूज करते हैं, बहुत सारे मेथड्स है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स में भी, बट हमें सभी मेथड्स सभी ओर्स को यूज नहीं कर सकते। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ओर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गैंग मतलब वेस्ट, हम अलग अलग मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। तो एक बार एनरिचमेंट ऑफ ओर अगर हो गया, अगर उसमें से हमने सॉइल को, सैंड को अगर सबको निकाल दिया, तो हम उस ओर को नेक्स्ट मेथड को सप्लाई करते हैं, नेक्स्ट मेथड को यूज करते हैं। और यहाँ पे हम सीखेंगे, पहला है वो है एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। मतलब एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स लो में है, नीचे है, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे अभी सीखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी reduced बाय हीटिंग। तो अगर हमारे पास कोई और ऑक्साइड के फॉर्म में है, मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्टेड है, तो हम उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मतलब क्या है, रिड्यूस मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्साइड है ना, तो उसमें ऑक्सीजन है, अगर उस ऑक्सीजन को हमने निकाल दिया तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अगर उसको निकाल दिया तो हमें हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल है जो हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो मैंने लिया है सिनाबार। सिनाबार मतलब एक किसका ओर है, मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी सल्फाइड, ये है उसका ओर, HgS, ये उसका ओर है। तो ये Hg का ओर है, मतलब यस इसमें से हमें निकालना है, जो यस है वो इसको निकालना है। सो इट इज अ ओर ऑफ मर्क्यूरी। तो हमें इसको कैसे प्यूरिफाई करेंगे, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, जब हम HgS को एयर में हीट करेंगे। एयर मतलब किसके साथ हम हीट कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं। तो जब हम इसको एयर में हीट करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, जो इसमें मर्क्यूरी है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो जाएगा, और जो सल्फर है वो सल्फर ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिया है HgS को, उसको रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन के साथ उसको मैंने हीट किया। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, HgO से कंबाइन होता है और HgO होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और जो इम्प्यूरिटी है, जो यस है, वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये गैस है जो एस्केप हो जाएगा। तो ऐसे हमने इसमें से यस को निकाल दिया। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है HgO। इस HgO में से अभी हमें O को भी निकालना है, तो फिर से हम इस HgO को हीट करेंगे। आफ्टर हीटिंग फर्दर, अभी क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा एज O2 एंड Hg सेपरेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, यहाँ पे होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं, व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्टेंट विल बी वन एंड आफ्टर हीटिंग यू विल गेट मोर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे HgO डीकम्पोज होके Hg सेपरेट हुआ है और ऑक्सीजन सेपरेट हुआ। तो ऐसे हमें हमारा प्योर मेटल मर्क्यूरी मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। वैसे ही और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे जो है कॉपर का। तो कॉपर का वो है ये Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड, Cu2S। ये हमें ऐसे मिलता है। तो इसमें क्या है, कॉपर ये हमारा मेटल है और यस है ये इम्प्यूरिटी है। अगर इसको भी प्यूरिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको भी हीट करेंगे एयर में। तो जैसे ही है मैं क्यूप्रस सल्फाइड को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और होता है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। और यस जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होके होता है SO2। तो ये SO2 तो चला जाएगा, एज ए इम्प्यूरिटी तो हमें मिल गया है क्यूप्रस ऑक्साइड। अभी इस क्यूप्रस ऑक्साइड में से मुझे ऑक्सीजन को निकाल देना है, तो फिर मुझे मिलेगा हमारा कॉपर सेपरेट। अभी इसको कैसे कर सकते हैं हम, उस कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड को लेके फिर से क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड जो हमें ऊपर के रिएक्शन में मिला है उसको हम क्यूप्रस सल्फाइड के साथ फिर से रिएक्ट करते हैं। तो जब हम इसका रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है,
सल्फर को ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी है, तो सल्फर जाएगा और ऑक्सीजन को ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगेन SO2, और ये SO2 गैस एस्केप हो जाएगा। तो अगर O और S चला गया तो बचा क्या, सिर्फ कॉपर, तो यहाँ पे हमारा कॉपर सेपरेट हो जाएगा। ऐसे हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं क्यूप्रस सल्फाइड से। तो ये था मेथड जहाँ पे हम मेटल्स इन द लो एक्टिविटी सीरीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको ये सभी रिएक्शन समझ में आए हों। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके ऊपर आपको हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स प्रेजेंट इन लो एक्टिविटी सीरीज, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। एक एक बार हाउ टू एक्सट्रैक्ट मर्क्यूरी फ्रॉम मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऐसे भी सेपरेटली क्वेश्चन पूछते हैं। कॉपर के ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन में बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस दिस रिएक्शन। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।